दोस्तों, केंद्र की मोदी सरकार जिस तरीके से संविधान की धज्जियां उड़ा रही है वो चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। और जिस तरीके से तमाम राज्यों पर अपनी धौंस जमाती हुई केंद्र सरकार नजर आती है वो भी चेहरा किसी से छिपा हुआ नहीं है। जहां सरकार इनकी जिस राज्य में नहीं भी है वहां भी तोड़ मरोड़ करके अपनी सरकार बनाने में महारत हासिल करने का काम भी केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कर लिया जाता है। और जहां बहुमत ही हासिल नहीं होता है वहां भी अपनी धौंस उस राज्य सरकार पर चलाने से बाज नहीं आते। दिल्ली सरकार के साथ कुछ इसी तरीके का रवैया बीते कई सालों से लगातार चल रहा है, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना सुप्रीम फैसला सुना दिया और केंद्र की मोदी सरकार को कड़े शब्दों में फटकार लगाई है और सवाल पूछा है कि आखिरकार संविधान नाम की देश में कोई चीज है, उसकी चीजों का आप पालन क्यों नहीं कर रहे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी आप महत्वता नहीं रख रहे हैं। और यह आखिरकार कब तक चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने कड़े शब्दों में फटकार लगाते हुए अपना सुप्रीम फैसला भी लिया है। क्या कुछ आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग के मुद्दे पर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती देने वाली दिल्ली सरकार की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। शुरुआत में कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं थी। बेंच ने कहा कि कोर्ट किसी कानून पर रोक नहीं लगा सकती। आप सरकार की ओर से कोर्ट में पेश हुए सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, कोर्ट ने कई मामलों में कानून पर रोक लगाई है। इस मामले में केंद्र ने अध्यादेश लाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का न सिर्फ उल्लंघन किया है बल्कि चुनी हुई सरकार की भूमिका को कम कर दिया है। इसके बाद कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। बेंच ने दिल्ली सरकार से अपनी याचिका में संशोधन करने और मामले में उपराज्यपाल को भी पार्टी बनाने का निर्देश दिया है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की बेंच मामले को सुन रही थी। अगली सुनवाई 17 जुलाई को होगी। दिल्ली सरकार की ओर से कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने केंद्र के अध्यादेश पर स्टे लगाने की मांग की, जिसका जिक्र याचिका में भी है। अभिषेक मनु सिंघवी बोले, अध्यादेश के जरिए उपराज्यपाल को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग की शक्ति देना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। शुरुआत में बेंच याचिका पर सुनवाई करने की इच्छुक नहीं थी। बेंच ने कहा कि कोर्ट किसी कानून पर रोक नहीं लगा सकती। सीजेआई ने कहा कि यह अध्यादेश है और हमें मामले की सुनवाई करनी होगी। सिंघवी ने बेंच को कुछ उदाहरण दिए जिसमें कोर्ट ने कानून पर रोक लगाई है। आपकी एडवोकेट ने कहा कि अध्यादेश ने चुनी हुई सरकार और मुख्यमंत्री की भूमिका को कम कर दिया है। हाल ही में एलजी ने सरकार द्वारा नियुक्त कई सलाहकारों को बर्खास्त कर दिया था। केंद्र के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, इस फैसले से प्रभावित पक्षों के पास बर्खास्तगी को चुनौती देने का विकल्प है, लेकिन उन्होंने वे विकल्प क्यों नहीं चुना। जिस पर सिंघवी ने कहा कि यह फैसला अध्यादेश के तहत शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए लिया गया है। कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया। मामले को 17 जुलाई के लिए लिस्ट कर लिया गया है। दरअसल केंद्र सरकार ने 19 मई को अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग पर अध्यादेश जारी किया था, जहां अध्यादेश में उसने सुप्रीम कोर्ट के 11 मई के उस फैसले को पलट दिया जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार को मिला था। अध्यादेश के मुताबिक दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का आखिरी फैसला उपराज्यपाल यानी एलजी का होगा। इसमें मुख्यमंत्री का कोई अधिकार नहीं होगा। केजरीवाल सरकार ने 30 जून को कोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्र के अध्यादेश को चुनौती दी थी। मामले में पहली सुनवाई 4 जुलाई को हुई थी। तब कोर्ट ने केंद्र सरकार और उपराज्यपाल को नोटिस जारी किया था। 6 जुलाई को भी सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी ने कोर्ट से मामले पर तत्काल सुनवाई की मांग की थी। 2 जुलाई को सीएम ऑफिस ने राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण की आलोचना की थी।
सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया था कि नौकरशाह दिल्ली के मुख्यमंत्री के फैसलों को पलट रहे हैं। नियमों के मुताबिक एनसीसीएसए अपने फैसले बहुमत के आधार पर लेगा। इस पृथकीकरण में केंद्र सरकार की ओर से नियुक्त 2 शख्स सचिव और प्रमुख गृह सचिव हैं, जिसे उन्हें सीएम के सभी फैसले पलटने की शक्ति मिल गई है। हालांकि उपराज्यपाल सचिवालय ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया था। आप सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारियों की लड़ाई 2015 में दिल्ली हाईकोर्ट पहुंची थी। हाईकोर्ट में अगस्त 2016 में राज्यपाल के पक्ष में फैसला सुनाया गया था। आप सरकार ने इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है। 5 मेंबर वाली संविधान बेंच ने जुलाई 2016 में आप सरकार के पक्ष में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि सीएम ही दिल्ली के एग्जीक्यूटिव हेड है। उपराज्यपाल मंत्री परिषद की सलाह और सहायता के बिना स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते। इसके बाद सर्विसेज यानी अधिकारियों पर नियंत्रण जैसे कुछ मामलों को सुनवाई के लिए 2 सदस्यीय रेगुलर बेंच के सामने भेजा गया। फैसले में दोनों जजों की राय अलग थी। जजों की राय में मतभेद के बाद यह मामला 3 मेंबर वाली बेंच के पास गया। उसने केंद्र की मांग पर पिछले साल जुलाई में इसे संविधान पीठ के पास भेज दिया। संविधान बेंच ने जनवरी 5 दिन में सुनवाई की और 18 जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। 11 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अफसरों पर कंट्रोल का अधिकार दिल्ली सरकार को दे दिया था। साथ ही कहा कि उपराज्यपाल सरकार की सलाह पर ही काम करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के अगले ही दिन 12 मई को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया। दिल्ली सरकार ने आरोप लगाया था कि एलजी ने इस फैसले पर रोक लगा दी। एलजी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद ऐसा कर रही हैं। यह कोर्ट के आदेश की अवमानना है। हालांकि बाद में एलजी ने फाइल्स पास कर दी। कोर्ट के फैसले के 9 दिन बाद केंद्र सरकार अध्यादेश ले आई। केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल देश भर की विपक्षी पार्टियों के नेताओं से मिलकर समर्थन भी मांग रहे हैं, जिसमें जेडीयू, आरजेडी, टीएमसी, शिवसेना, एनसीपी, बीआरएस और सीपीआईएम और द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम डीएमके जैसी पार्टियों ने संसद अध्यादेश का विरोध करने पर सहमति जताई। केजरीवाल ने 23 जून को पटना में हुई विपक्ष की बैठक में भी यह मुद्दा उठाया था। अध्यादेश जब सांसद या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो तो केंद्र और राज्य सरकार तत्कालीन जरूरतों के आधार पर राष्ट्रपति या उपराज्यपाल की अनुमति से अध्यादेश जारी करती है। उसमें संसद विधानसभा द्वारा पारित कानून जैसी शक्तियां होती हैं। अध्यादेश को 6 महीने के अंदर संसद या राज्य विधानसभा के अगले सत्र में सदन में पेश करना अनिवार्य होता है। अगर सदन उस विधेयक को पारित कर दे तो यह कानून बन जाता है, जबकि तय समय में सदन से पारित नहीं होने पर यह समाप्त हो जाता है। हालांकि सरकार एक ही अध्यादेश को बार बार भी जारी कर सकती है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने आई है और खुद को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा केंद्र की मोदी सरकार समझने लगी है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवमानना नहीं रखी गई। और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम फैसला सुनाते हुए केंद्र की मोदी सरकार को ना की फटकार लगाई है और नोटिस भी इस मामले में जारी कर दिया है। हर एक तस्वीर आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।